हेलो गाइस, वेलकम टू एडुवेब ट्यूटोरियल। तो आज हम यहाँ पर चैप्टर 6 की बात करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम आप सभी के सामने है, लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स है, एनसीईआरटी बुक है। तो पहली वीडियो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ एंगल्स के बारे में। हालांकि बचपन में हम लोगों ने ये बातें पढ़ी हुई हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम ही है अपने आप में लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले मैं लाइंस का टॉपिक उठाऊंगा। तो लाइन आपकी यहाँ पर देखते हैं कितने कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अब लाइन पढ़ते ही तीन बात मेरे दिमाग में आती है, एक लाइंस है, एक लाइन सेगमेंट है, और एक होती है आपकी रे। ठीक है, तीन बातें मेरे को यहाँ पर पता है लाइन वर्ड देखते ही, क्योंकि कंफ्यूजिंग है सारी। ठीक है, लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रे, ये तीन बातें मेरे सामने हैं। आइए देखते हैं क्या होता है इनमें। तो लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, तीनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो लाइंस आपकी क्या होती है, तो जिनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, नो फिक्स लेंथ। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अभी सुनता रहे, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई फिक्स लेंथ नहीं है इनका, नो स्टार्टिंग पॉइंट, ना तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता और ना ही इनका कोई एंडिंग पॉइंट होता। आप तीन बातें मेरी ध्यान में रखिएगा। तो लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ना तो इनकी फिक्स लेंथ है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है, और ना ही एंडिंग पॉइंट है। यानी कि ये कहीं माइनस इनफाइनाइट से आ रही है और प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहा हूं आपकी लाइन सेगमेंट की। इसकी उल्टी है बिल्कुल। तो यहाँ पर फिक्स लेंथ होती है। जो लाइन आप स्केल का यूज करके खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो सारी आपकी लाइन सेगमेंट ही होती है। ध्यान देना इन सब बातों का। उसके बाद में बात करूंगा आपसे, इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इनका एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों बातें पढ़ ली है। इनकी फिक्स लेंथ है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। उसके बाद बात करता हूँ आपकी रे से, और इनके सिंबल भी बताऊंगा फिर मैं आप लोग को। तो रे की अगर मैं बात करूं, तो फिक्स लेंथ तो खैर इसकी भी कुछ नहीं होती। आपने सन रे पढ़ी है, सूरज की किरण, कोई फिक्स लेंथ थोड़ी है, किसी ने नापी थोड़ी है उसकी लेंथ आज तक। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट रे का जरूर होता है। भाई मैंने अभी आपको बोला सूरज की किरण, तो ओरिजिनेट कहां से होगी, वो सूरज से होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका नहीं है, एंडिंग पॉइंट उसका नहीं है। तो ये तीन बातें हैं यहाँ पर जो कि सब लोग को पता होनी चाहिए। थी पता है तो अच्छी बात है, फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को देख सकते हो, और नहीं पता तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं साइट में ऑलरेडी हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स मेकिंग का काम पर आ जाएगा। उसके बाद में बात करता हूं आपसे लाइन के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है। तो लाइन हम समझ गए हैं क्या है, लाइन से एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें लाइन क्या है ये हम समझ चुके हैं कि क्या क्या होती है लाइन आपकी। अब इसके मैं टाइप देख रहा हूं। देखिए, दो टाइप की मैंने यहाँ पर लाइन देखी है। एक लाइनें होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक लाइन होती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी क्या होती है, जो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। दो लाइनें जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, ये भी दो टाइप की हो सकती हैं। एक जो नॉर्मली ऐसे कट कर रही है, कोई सा भी एंगल बना सकती है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। एक होती है जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल राइट एंगल भी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन एल है, दूसरी लाइन एम है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, 90 डिग्री बनाया है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। और ऐसी यहाँ पर कोई भी एंगल बन सकता है, यहाँ पर 60 बन सकता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, 120 बन सकता है, ये वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पर कोई भी एंगल बन सकता है। इसको नॉर्मल हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर एंगल आपका 90 डिग्री का आ जाए, वो परपेंडिकुलर कहलाया जाता है। बचपन में आप लोगों ने देखा है, पिछली 8th क्लास में भी आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन करे होंगे परपेंडिकुलर।
हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, उसमें भी परपेंडिकुलर का यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी पैरेलल लाइन। ये आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन क्या हो गई, जो कभी भी मीट नहीं करने वाली, जो कभी भी मीट नहीं करने वाली। ये एल थी, ये एम थी, कभी भी मीट नहीं कर सकती है। जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है तो कभी भी मीट नहीं करेगा आपस में। तो ये थी थोड़ी सी नॉलेज लाइंस के ऊपर। मैं 2 मिनट के लिए यहां से हटूंगा और फिर एंगल्स का टॉपिक यहां पर कंप्लीट करवाऊंगा। 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी, तो एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो मैं एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा था। देखते हैं क्या क्या हमको एंगल में देखने को मिलता है। देखिए, एक एंगल नॉर्मल कुछ इस टाइप का होता है। लेट्स सपोज इस टाइप का, मैं बताऊंगा टाइप पर भी आता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन जैसे मानते हैं ये एक आपका एंगल का टाइप होता है, ठीक है। एक टाइप का एक्यूट एंगल है, वैसे बता दूं आपको मैं जानकारी के लिए। तो ये चीज होती है आर्म, ये चीज होती है आर्म। लेट्स सपोज ये मेरी आर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल बना है, ये एक आर्म है। ये जो एल्बो है ये वर्टेक्स है, जो कोना निकलता है, जो चोंच निकलती है, तो ये क्या होती है हमारी वर्टेक्स होती है, VERTEX वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो चीज होता है ये, इसको हम यहाँ पर मेजरमेंट बोलते हैं। अब भाई किसी डिग्री का भी तो एंगल बनेगा ना, 60 डिग्री का, 65 का, 70 का, 75 का, किसी डिग्री का तो एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर मेजरमेंट होता है इसका, ठीक है। आपको 2 ही बातें याद रखनी है, एक आर्म और एक यहाँ पर वर्टेक्स, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, मेरी एल्बो एक वर्टेक्स का काम कर रही थी, और जो ये मेरी जो पोस्चर है, ये मेरे आर्म्स का काम कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तो ये तो हुआ एंगल। आइए इसके टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्यूट एंगल की, ठीक है। एक्यूट एंगल आपका क्या होता है, जो 0 से 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है। इनका मेजरमेंट कितना होता है, 0 से 90 डिग्री का इनका मेजरमेंट होता है। उसके बाद बात करूंगा आपसे मैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल का मेजर कैसा होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। राइट एंगल का मेजर कैसा होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का मेजर होता है इनका। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, इसका मेजरमेंट होता है आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, ठीक है। मैं फिगर की यहाँ पर बात नहीं करूंगा, कैसे दिखते हैं ये सब आपको पता होगा, 9th क्लास में आप हैं, बड़े हैं, और ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं स्ट्रेट एंगल की बात, ठीक है। एक स्ट्रेट एंगल की बात करूंगा, ये एग्जैक्ट होता है आपका 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल आपका होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री का। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं रिफ्लेक्स एंगल की। मैं बात करूंगा आपसे रिफ्लेक्स एंगल की। तो ये आपका जाता है 180 से 360 डिग्री तक का ये आपका एंगल होता है। इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम लोग। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे कंप्लीट एंगल। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कंप्लीट एंगल के बारे में। तो कंप्लीट एंगल होता है एग्जैक्ट 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने आपको काफी सारे एंगल के टाइप बताए हैं, पता होना चाहिए आप सभी को ये। अगेन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कहानी अभी स्टार्ट होगी यहाँ पर। तो अब 2 बातें आती हैं, एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। पहली चीज एक क्लियर कर दूं, ये हमेशा पेयर में आएंगे, ये हमेशा किस में आएंगे, पेयर में। ये सारे सिंगल में आ रहे थे भाई। आप कहेंगे ना कि आपने टाइप करवा दिए तो ये इसको टाइप में इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं आप, अरे ये सारे सिंगल आते हैं।
ठीक है, ये एक एंगल मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा बताइए ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये कौन सा एंगल है, तो आपने बता दिया एक्यूट है। ठीक है, तो जो सिंगल टर्म्स में आ रहे हैं वो ये सारी बातें होती हैं। अब जो पेयर में आएंगे, यानी कि जहां पर मैं दो एंगल की बात करूंगा वहां पर कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट दो में से एक होगा। आइए बात करते हैं इनके बारे में, कंफ्यूजन सारी दूर करूंगा मैं 2 मिनट के अंदर भी। अब एबीसीडी रिकॉल करते हैं जल्दी से। तो एबीसीडी में सी पहले आता है आपका, एबीसीडी में सी पहले आता है आपका। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पर दो एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इधर 90 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, क्या ये 90 डिग्री है या 180 डिग्री का है, मतलब दो एंगल का सम अगर 90 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलूं या 180 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलूं। एक बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर अराइज होती है, तो उसके बारे में बात बताता हूं मैं आपको। अब एबीसीडी आपको नॉर्मल पढ़नी है, तो आप बताइए, देखिए सी पहले आता है कि एस पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है सी पहले आता है। और ऐसी काउंटिंग जो 1 2 3 आप पढ़ते हैं उसमें 90 पहले आता है कि 180 पहले आता है, तो 90 पहले आता है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री जो सी पहले था तो उसमें भी आप नंबर को पहले कर देंगे, सप्लीमेंट्री जो कि एस बाद में था उसका 180 भी आप कर देंगे। तो यानी कि अब हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बातें मैंने आपकी बिल्कुल क्लियर कर दी है यहाँ पर। और देखते हैं कुछ बातें और भी हैं यहाँ पर काफी। एडजेसेंट एंगल के बारे में हम बात पढ़ेंगे, लीनियर पेयर के बारे में, वर्टिकली अपोजिट, हालांकि ये दोनों बातें तुमको आती हैं, हर किसी को ये बातें आती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके बाद सीधा हम 6.1 की तरफ चलेंगे, तो मैं 3 बातें आपको और पढ़ा दूं, उसके बाद हम सीधा 6.1 की तरफ चलने वाले हैं। तो मैं अगेन 2 मिनट के लिए हट चुका हूं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए बैक टू टॉपिक। तो हमारे सिर्फ 3 टाइप के एंगल और पढ़ने बचे थे, और हालांकि वो चीजें आती हैं, जिसको आती हैं वीडियो स्किप करके अपना अगली वीडियो पर चल सकता है, और जिसको नहीं आती वो देख सकता है। नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या एंगल मुझे पढ़ाने हैं इस टाइम। तो यहाँ पर एंगल मेरे सामने आ रहा है एडजेसेंट एंगल, मेरे सामने एंगल आ रहा है एडजेसेंट एंगल। उसके बाद लीनियर पेयर है मेरे पास लीनियर पेयर है, और तीसरा मेरे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी चीज मेरे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बात करेंगे इनके बारे में, ये असल में चीजें हैं क्या। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट सॉरी एडजेसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये एंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको बीच में ये, यानी कि इसमें क्या होगा, 2 एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म, यानी कि ये 2 एंगल्स हैं जिनकी एक आर्म ऐसी है जो कॉमन है। ठीक है, बताता हूं कैसे। देखिए एक एंगल आपके पास ये है, दूसरा एंगल आपके पास ये है। अब अगर मैं बात करूं इस वाली आर्म की, तो इस वाले ये जो एंगल 1 था इसमें भी ये आर्म आ रही है, और ये जो एंगल 2 था इसमें भी ये आर्म आ रही है। तो आप देख रहे हैं कॉमन आ रही है दोनों में। तो जब भी ऐसा कंडीशन आती है कि 2 एंगल्स की कॉमन आर्म है, एक आर्म है, सिंगल आर्म है, ठीक है, दोनों की वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अपने, तो वो चीज हमारी एडजेसेंट एंगल कहलाई जाएगी। ध्यान रखना इन सब बातों का। उसके बाद लीनियर पेयर की बात करता हूं, बड़ी आसान चीज है ये, और 7th क्लास में हम लोगों ने पहली बार लीनियर पेयर के बारे में जाना था, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं सबको आता होगा। तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन ऐसी है कि चलिए ये हो गया, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2। यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है आपका। देखिए 180 डिग्री क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है। ये ऐसे होता है 180 डिग्री आपका। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये भी एक आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो उसके ऊपर 2 या 2 से अधिक एंगल बनेंगे तो सबका सम 180 डिग्री आएगा। बस इसी को ही लीनियर पेयर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करता हूं आपसे वर्टिकली अपोजिट एंगल की। इससे आसान चीज कोई नहीं है यहाँ पर, इस पूरे टॉपिक में इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे
दो लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग वाली लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है। जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना। तो ये लाइन L हो गई लेट सपोज, ये लाइन M हो गई लेट सपोज। तो अब यहाँ पर ये जो अपोजिट एंगल है, यहाँ पर ये जो अपोजिट आमने सामने एंगल है, ठीक है, तो यानी कि एंगल 1 एंगल 2, उसके बाद ये एंगल 3 एंड एंगल 4, तो ये इक्वल होंगे। जो भी सामने वाला एंगल होगा वो इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया है। तो ये था आपकी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो। अब अगली वीडियो में हम लोग 6.1 की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं सारी डाउट्स वगैरह सब क्लियर है आपके पास। चलिए।